गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डेली का करेंट अफेयर्स और हिंदी में लिस्ट करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता राष्ट्र बन गया है, क्योंकि द्वीप राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से एक वित्त पोषण पैकेज को पाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? तो INS वागीर द्वारा किया जाएगा। पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। इसे MS नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मक्सवाम डाक डिपबल्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारत में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISA भोपाल में आयोजित किया जाएगा। यह किस वर्ष से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है? तो ये 2015 से आयोजित किया जा रहा है लगातार। 8वें IISF का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसकी थीम मूविंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई? तो उड़ीसा ने बनाई है। इसका गठन 19 जनवरी 2023 को उड़ीसा के भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में किया गया था। इसका मकसद एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हाल ही में साक्ष्य के अनुसार उड़ीसा में 0.14% के वयस्क प्रसार के साथ राज्य में कम HIV प्रसार है। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 19 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के सहयोग से 19 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेविड क्रॉस्बी का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे। 1960 और 1970 के दशक के सबसे प्रभावशाली रॉक गायकों में से एक डेविड क्रॉस्बी का सबसे जनवरी 2023 में निधन हो गया। उन्हें 2 अलग अलग समूहों के साथ रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनी गई हैं? तो मैरीलैंड की बनी है। अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को मैरीलैंड US राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउथ प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो थीरू एस नदेशन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को ऐड करने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेटा ने किसे
भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? तो जावेद अख्तर को लॉन्च किया गया उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी जी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया है? तो स्पेयर से जारी किया हुआ है प्रिंस हैरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? तो INS वागीर द्वारा किया जाएगा। पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। इसे MS नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मक्झगाम डाक डिपबल्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारत में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF भोपाल में आयोजित किया जाएगा। यह किस वर्ष से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है? तो ये 2015 से आयोजित किया जा रहा है लगातार। 8वें IISF का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसकी थीम मूविंग टूवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई? तो उड़ीसा ने बनाई है। इसका गठन 19 जनवरी 2023 को उड़ीसा के भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में किया गया था। इसका मकसद एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हाल ही में साक्ष्य के अनुसार उड़ीसा में 0.14% के वयस्क प्रसार के साथ राज्य में कम HIV प्रसार है। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 19 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के सहयोग से 19 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेविड क्रॉस्बी का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे। 1960 और 1970 के दशक के सबसे प्रभावशाली रॉक गायकों में से एक डेविड क्रॉस्बी का 26 जनवरी 2023 में निधन हो गया। उन्हें 2 अलग अलग समूहों के साथ रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनी गई हैं? तो मैरीलैंड की बनी है अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को मैरीलैंड US राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन जनवरी 2023 में ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो BSF आयोजन कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया। भारत 26 जनवरी 2023 को अपना
74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश विरोधी लोगों पर नियंत्रण और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ यह अभ्यास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बाद यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति घोषित की? ब्राजील में किया गया। ब्राजील ने यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल की घोषणा की। सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बाद चिकित्सा आपात स्थिति घोषित की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा वहाँ का ऑस्ट्रेलिया डॉलर। प्रधानमंत्री एथलीन अल्बनीज है। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चरादेव मोइस्म को भारत की ओर से नामांकित किया गया। साइट किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चरादेव मोइस्म को भारत की ओर से नामांकित किया गया। क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास एम्प्रेक्स 2023 आयोजित किया? आंध्र प्रदेश में किया गया। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास किया। सबसे बड़ा द्विवार्षिक सेवा उभयचर अभ्यास एम्प्रेक्स 2023 17 से 22 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जनवरी 2023 में हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा हिस्टोरिकल स्ट्रेंगयुंग विलेज लद्दाख में निम्न में से किस उत्सव का आयोजित किया गया? तो ममानी महोत्सव किया गया। HCHF हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग ने वार्षिक जनजातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2023 में ISSF शूटिंग विश्व कप के लिए धन के उपयोग का प्रबंधन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AK सिकरी जी को नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश AK सिकरी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2023 में ISSF शूटिंग विश्व कप के लिए धन के उपयोग का प्रबंधन करने के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो R कौशिक और R श्रीधर जी हैं। R कौशिक और R श्रीधर द्वारा लिखित कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक द्वारा पुस्तक का जनवरी 2023 में विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस गैर सरकारी संगठन द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 में जारी की गई थी? तो प्रथम रिपोर्ट जारी की गई थी। यह महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करता है। ASER 2005 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए जनवरी 2023 में इसके कामकाज की निगरानी के लिए
एक निगरानी समिति की नियुक्ति तक खेल मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसकी सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल यो बनी है। मिशेल यो जनवरी 2023 में अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकित पाने वाली पहली एशिया बनी। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो वो नेपाल से संबंधित है। नेपाल के विकेट कीपर आसिफ शेख को एक रन का प्रयास करते समय आयरलैंड के एंडी मैकब्राइन को रन आउट नहीं करने के उनके फैसले के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामांकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति ने अग्निशम सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 47 लोगों को सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी 2023 को 47 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो 1000 लोगों को सौंपेगी। पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया। सरकार ने 15 अगस्त 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंत तक पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 से अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आईसीसी मेंस इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया जाएगा? तो मार्को जॉनसन को पहनाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी ऑलराउंडर मार्को जॉनसन को जनवरी 2022 में आईसीसी मेंस इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में ताज पहनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया था? तो कर्नाटक में खोजा गया था। जनवरी 2023 में कर्नाटक के म्यांडा जिले के पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया था। इसकी खोज मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लैंग्वेज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़ की एक टीम ने की थी। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में किस नदी पर एक नया बांध बना रहा है जो भारत और नेपाल के साथ सीमाओं के त्रिजंक्शन के करीब है? तो उसका नाम है माबजा जांगबो नदी बनाया जा रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में माबजा जांगबो नदी पर एक नया बांध बन रहा है जो भारत और नेपाल के साथ इसके सीमाओं के त्रिजंक्शन के करीब है। बांध का उपयोग नीचे की ओर के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। यह साल यह दिवस एडॉल्फ हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 6 मिलियन
यहूदियों की मौत हुई थी। यह दिवस जनवरी 1945 में नाजी नियंत्रण से ऑस्विट्ज बिरकेनो की मुक्ति की याद दिलाती है। वर्ष 2023 की थीम होम एंड बिलॉन्गिंग है। सो गाइज, मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।